Hello hackers, let's convert your Windows machine into a powerful hacking machine. So basically learners, हम किसी भी Windows ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आप लोग यूज ले रहे हो, आपके डिवाइसेस जिनमें रैम कम है, सीपीयू कम है, ऐसे में आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने काली लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप चाहते हो अपने विंडोज में काली को इंस्टॉल करना, यूज लेना विदाउट एनी वर्चुअल बॉक्स, विदाउट एनी VMware, डायरेक्ट विंडोज के अंदर काली इंस्टॉल करना चाहते हो, देन WSL आप लोगों के लिए परफेक्ट है। विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स एक ऐसा पावरफुल टूल जो विंडोज के जरिए लॉन्च करा गया है, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट वो वर्चुअल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि आप काली लिनक्स को डायरेक्ट विंडोज में इंस्टॉल करके चला सकते हो। ऐसे में आपको इससे अलग से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अलॉट नहीं करने पड़ते, ये आपकी मशीन के मेन रिसोर्सेज को भी काफी हद तक यूज ले पाता है। सो हमारे लिनक्स के कई सारे टास्क, हैकिंग के कई टास्क हम डायरेक्टली विंडोज से कर पाते हैं। इट मीन्स अब हमें अलग अलग ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ये सेटअप होगा कैसे, सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस, जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। इन दैट केस CPCS साइबर पाठशाला सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. हम अपने विंडोज मशीन में आ चुके हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पावरशेल को। तो हम सर्च में गए, यहाँ पे हमने जाके लिखा पावरशेल, और पावरशेल जैसे हमारे सामने आया लर्नर्स, हमने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। बिकॉज हमें कई टूल्स इंस्टॉल करने हैं जिसके लिए एडमिन परमिशन होनी चाहिए। हमारा जो पावरशेल है वो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप सबको क्लियर विजिबल हो। ओके, और अब हम यहाँ पे अपना पहला कमांड लिखेंगे विच इज WSL -- इंस्टॉल। इस कमांड से हमारे डिवाइस में WSL इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उस केस में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप देख सकते हो विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स 2.6.3 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। लर्नर्स, WSL में भी दो वर्जन थे, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। जो वर्जन 2 है उसमें कई कूल फीचर्स हैं, जैसे कि आप लिनक्स बहुत अच्छे से कंप्लीटली यूज ले पा रहे हो, आपको बहुत अच्छा वर्चुअल एनवायरनमेंट दे रहा है, आपको ग्राफिकली भी लिनक्स यूज लेने की पावर्स दे रहा है। तो ऐसे कई फीचर्स आपको दे रहा है। सो हमारे लिए फिलहाल ये WSL वर्जन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे वर्जन 2 में सेट करना चाहते हैं, गलती से आपका वर्जन पुराना रह गया, आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करना है, जो मैं भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। आप एक और चीज ये भी देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट बिना हमसे पूछे ये उबंटू भी सेटअप कर रहा है यहाँ पे, ताकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए विच इज उबंटू। बट हमें उबंटू नहीं चाहिए, हमें चाहिए है काली लिनक्स। तो मैं अभी के लिए एक बार इसे कैंसिल करके देखना चाहूंगा। हमने Ctrl+C दबाया कैंसिल करने के लिए, कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हमने कमांड लिखा WSL -set -defaults -version 2। हमने कहा वर्जन 2 में सेट कर दो। इसमें का आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। WSL 2 जो है वही या तो यूज हो रहा है या फिर हमने उसमें अप्लाई कर दिया है। हमने कहा ठीक है, अब क्या करें, अब काली इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे WSL -install। और हम क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सर हम एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हम काली लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमने काली लिनक्स लिखा, एंटर प्रेस करा लर्नर्स, और काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि सर काली लिनक्स जो है वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसने हमें और ऑप्शंस दिए है, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन विद द सप्लाइड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज -- नेम टू चूज अ डिफरेंट नेम। ये कह रहा है सर नाम का ओएस आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, या तो अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर दो। तो हमने यहाँ पे लर्नर जैसे इसने गाइड करा, हमने यहाँ पे लिखा -- नेम, और इसका नाम रख दिया केवल काली। एंटर प्रेस करा। अब इस काली ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट आपके एरर नहीं आएगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी काली इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए इसने मुझे एरर दिया और मुझे आपको सिखाना था काली इंस्टॉल करना। तो मैंने एक न्यू नेम से काली को इंस्टॉल करा। अदरवाइज आपको पहले ही कमांड में आपका काली का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद इसकी जो बाकी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यूजर वेरीफाई, यूजर रजिस्टर करना, पासवर्ड रजिस्टर करना एंड सो ऑन। और जैसे आपका ये बेसिक काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, हमारा सेकंड गोल होगा कि हम काली के फुल वर्जन को इंस्टॉल करें। इट मींस काली के साथ जितने भी टूल्स हमें मिलते हैं, वायरशार्क हो गया, nmap हो गया, जितने भी हैकिंग टूल्स हमें मिलते हैं, वो पूरा सेटअप यहाँ पे हो जाए, उसके लिए हमें कमांड रन करेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ आप देख सकते हो काली का इंस्टॉलेशन हो चुका है। यूजर रजिस्टर करने को कह रहा है, तो हमने यूजर नेम में जो है आशीष नाम रख दिया। ठीक है, एंटर प्रेस करा, पासवर्ड बोल रहे हैं, पासवर्ड रख देते हैं। पासवर्ड भी यहाँ पे सेट हो चुका है। आप देखोगे हम डायरेक्ट काली ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन हो चुके हैं एज यूजर, गेस्ट यूजर आशीष। सबसे पहले रूट परमिशन ले ली जाए। पासवर्ड हमें फिर से टाइप करना होगा,
नो डाउट लर्नर्स, लिनक्स में भी सिक्योरिटी है कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हो आपको शो नहीं करता है, तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। मैं सक्सेसफुली रूट यूजर में स्विच हो चुका हूं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम कमांड लिखेंगे सबसे पहले एपीटी अपडेट, बिकॉज अगर हमें कोई भी टूल इंस्टॉल करना है तो ये ऑब्वियस है कि एपीटी अपडेट एक बार हमें करना ही है, हमारे प्ले स्टोर को अपडेट करना ही पड़ेगा, है ना। एपीटी अपडेट की कंप्लीट होते ही हम काली के ग्राफिकल वर्जन, उसके ग्राफिकल इन्वायरमेंट और उसके सभी हैकिंग टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। एपीटी अपडेट कंप्लीट हो चुका है लर्नर्स, हमने यहाँ पे कमांड रन करा एपीटी इंस्टॉल काली डेस्कटॉप XFCE, जो इसका इन्वायरमेंट था वर्चुअल इन्वायरमेंट, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने का कमांड रन कर दिया। -y का मतलब है बाय डिफॉल्ट यस ही एज ए इनपुट ले, है ना। तो यहाँ हमने एंटर प्रेस करा, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है केवल एक ही प्रोसेस बचेगा, विच इज काली के सभी टूल्स डाउनलोड करने का। और उन काली टूल्स डाउनलोड करने के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम हमारे काली लिनक्स को कंप्लीटली ग्राफिकली कैसे चलाएं, कमांड लाइन के जरिए नहीं चलाना चाहते, कंप्लीट GUI प्रोसेस में चलाना चाहते हैं, इन दैट केस आप इसमें VNC सर्विस चालू कर देंगे और उसकी मदद से फिर आप अपने काली को बहुत इजीली यूज ले सकते हैं ग्राफिकली। ये कैसे पॉसिबल है, देन लेट मी शो यू। सो लर्नर्स, इंस्टॉलेशन के दौरान हमसे लैंग्वेज पूछी गई है, हमारे कीबोर्ड के लिए बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस सही लैंग्वेज है, तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा और हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई। ओके, सो लर्नर्स, अब अगर आपको कुछ भी ग्राफिकल चलाना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला कमांड जो है, पहले जो तरीका आप यूज ले सकते हो, उसमें आप लिखोगे स्टार्ट XFCE4 और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है, आपका काली का जो डिस्प्ले वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लर्नर्स उस कमांड से आपका प्रोसेस अच्छे से एग्जीक्यूट ना हो तो सेकंड कमांड जो आप रन कर सकते हो वो है XFCE4-terminal। ये लिख के आप जैसे एंटर प्रेस करोगे इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आप सेम कमांड को रन करेंगे और अब आपका ग्राफिकल टर्मिनल आपके सामने आ चुका है। तो बेसिकली अब आप किसी भी टूल को इस तरीके से XFCE कमांड की मदद से ग्राफिकली यूज ले सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर वर्क करेगा। अगेन, अगर आपको ऐसा नहीं समझ आया, अगर आप यूज लेना चाहते हैं वही पुराना तरीका यानी स्टार्ट XFCE4 को, तो आप इसको यूज ले सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ एरर्स आए तो मेक श्योर पहले तो आप अपने सिस्टम को एपीटी अपग्रेड जरूर करें और एक बार रिबूट जरूर कर लें। फिर भी एरर आता है तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन जरूर शेयर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।